Hello friends, welcome back in another session of most important exam shooter session of Indian economy. आज हम इस सेशन में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों को हमने इस वीडियो में सेपरेटली बताया है। हमने इस बार भी ऑलमोस्ट सभी नेशनल एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। इससे सभी कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिड द फर्स्ट स्टडी ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? आंसर है दादा भाई नौरोजी। इंडिया में पॉवर्टी व फर्स्ट स्टडी 1870 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। उन्होंने अपने बुक पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन का डाटा जारी किया। उन्होंने ₹16 to ₹35 पर कैपिटा पर ईयर को पॉवर्टी लाइन रेंज में माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द पॉवर्टी इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? आंसर है B.S. मिन्हास। 1958-59 से 1967-68 के बीच के स्टडी को B.S. मिन्हास ने अपने रिपोर्ट में प्रेजेंट किया। इसके अनुसार इस ड्यूरेशन में इंडिया के विलेज में पॉवर्टी डिक्रीज हुआ। B.S. मिन्हास एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के टर्म में पॉवर्टी लाइन को ₹240 पर एनम पर डिफाइन किया था। साथ ही उन्होंने मिनिमम कैलोरी कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1962? आंसर है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन अपने 1962 के पॉवर्टी लाइन के फर्स्ट डिटर्मिनेशन में ₹20 पर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कंसीडर किया। प्लानिंग कमीशन द्वारा फर्स्ट टाइम मिनिमम फूड और नॉन फूड आइटम के नेसेसिटी को इंडिविजुअल के लिए दिखाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यूनिट वाज सजेस्टेड बाय लकड़वाला कमिटी फॉर मेजरिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? आंसर है कैलोरी। प्रोफेसर D.T. लकड़वाला को चेयरमैनशिप में प्लानिंग कमीशन ने 1989 में एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया। उन्होंने अपना रिपोर्ट जुलाई 1993 में प्रस्तुत किया। इंडिया में नंबर ऑफ पुअर एंड प्रोपोर्शन के स्टडी के लिए इसका गठन किया गया था। इस कमेटी ने ही नंबर ऑफ पुअर के स्टडी के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन को कैलोरी में करने का सजेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन? आंसर है लकड़वाला कमेटी। इस कमेटी ने स्टेट के पॉवर्टी लाइन के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इंडस्ट्रियल वर्कर इन अर्बन एरिया और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन रूरल एरिया को यूज करने का सजेशन दिया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि हाउस होल्ड द्वारा परचेज किए गए गुड्स एंड सर्विस के एवरेज वैल्यू को मापने वाला इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did तेंदुलकर कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी लाइन? आंसर है 2009। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने बिलो पॉवर्टी लाइन अर्थात BPL के नीचे रहने वाले लोगों के पहचान के लिए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर के चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का गठन 2005 में हुआ तथा 2009 में इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्निंग पर डे फिक्स्ड बाय तेंदुलकर कमेटी फॉर पॉवर्टी लाइन? आंसर है ₹28। इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कैलोरी कॉन्सेप्ट से हटकर एक्सपेंडिचर मेथड पर पॉवर्टी पर ब्रॉडर डिफिनीशन दिया। इस कमेटी के अनुसार हेल्थ, एजुकेशन, क्लॉथ एंड फूड पर एक्सपेंडिचर को पॉवर्टी लाइन के लिए कंसीडर करना चाहिए, ऐसा बताया। इस कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को ₹32 पर डे से घटाकर ₹28 पर डे कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड कंजम्पशन डाटा फॉर ऑल आइटम आर कलेक्टेड फ्रॉम 30 डेज रिकॉल पीरियड? आंसर है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। लास्ट 30 डे में यूज्ड ऑल आइटम, जिसमें फूड्स और नॉन फूड्स दोनों शामिल करके जो एस्टिमेट पाते हैं वही यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड है। कंजम्पशन के आधार पर पॉवर्टी एस्टिमेशन का यह एक मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइटम्स आर फ्रीक्वेंटली कंसिडर अंडर मिक्स्ड रिकॉल पीरियड इन 1 ईयर पीरियड? आंसर है 5। इन फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम में क्लॉथ, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशनल मेडिकल एक्सपेंसेस को रखते हैं। 365 डेज में इस पर एक्सपेंसेस के साथ साथ यूज्ड अदर फूड एंड नॉन फूड आइटम को 30 डेज के आधार पर एस्टिमेशन किया जाता है। इसे ही मिक्स्ड रिकॉल पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंसस मेथोडोलॉजी वाज रिव्यूड बाय सक्सेना कमिटी? आंसर है बीपीएल सेंसस इन रूरल एरिया। एनसी सक्सेना कमेटी का गठन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा 2009 में किया गया था। इस कमेटी के अनुसार 50% पॉपुलेशन इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल में रहते हैं। ये कमेटी को रूरल एरिया में बीपीएल सेंसस के मेथोडोलॉजी रिव्यू के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी एस्टिमेटेड दैट 77% ऑफ इंडियंस अर्न less than ₹20 per day during 1993, 94 and 2004 to 5? आंसर है अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी। अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर का स्टडी किया था। इस कमेटी का मानना था कि 77% इंडियन ₹20 पर डे से कम पर रहते हैं। यह एस्टिमेशन 1993, 94 एंड 2004 to 5 के बीच किया गया स्टडी पर डिपेंडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज मेथोडोलॉजी वाज रिकमेंडेड टू आइडेंटिफाई बीपीएल फैमिली इन अर्बन एरिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 12th 5-year प्लान? आंसर है SR हुसैन कमेटी। ये कमेटी का गठन 13 मई 2010 को किया 13 मई 2010 को किया गया था। इसका गठन अर्बन एरिया में बीपीएल फैमिलीज के आइडेंटिफिकेशन के डिटेल्स मेथोडोलॉजी के रिकमेंडेशन के लिए 12th 5-year प्लान के कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। इस कमेटी ने सरकार को 3 स्टेज अप्रोच सजेस्ट किया था। ये 3 स्टेज अप्रोच ये था कि ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, ऑटोमेटिक इंक्लूजन और स्कोरिंग इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is daily per capita expenditure of rural people as per रंगराजन रिपोर्ट? आंसर है ₹32। डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी का गठन जून 2012 में प्लानिंग कमीशन ने किया। इसने अपना रिपोर्ट 13 जून 2014 को सबमिट कर दिया। इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में रूरल एरिया के लिए ₹32 और अर्बन एरिया के लिए पर कैपिटा ₹47 पर डे एक्सपेंडिचर को कंसीडर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर फैमिली इज डिटरमाइन इन पॉवर्टी लाइन इन टर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज पर रंगराजन का रिपोर्ट? आंसर है 5। रंगराजन कमेटी ने 5 मेंबर के फैमिली के लिए ₹4,760 पर मंथ इन रूरल और ₹7,035 पर मंथ इन अर्बन को पॉवर्टी लाइन के लिए फिक्स्ड किया। यह कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बेस ईयर 2011-12 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटेस्ट बेस ईयर ऑफ आरबीआई रिपोर्ट 2019 ऑन पॉवर्टी? आंसर है 2011-12। पॉवर्टी पर आरबीआई का लेटेस्ट रिपोर्ट 25 सितंबर 2019 को पब्लिश्ड हुआ। इस पॉवर्टी रिपोर्ट में लेटेस्ट बेस ईयर के रूप में 2011-12 का बेस ईयर को यूज किया गया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में 2004-5 और 2009-10 बेस ईयर पर भी बीपीएल डाटा को आरबीआई ने दिया।
मगर इसमें सबसे लेटेस्ट बेस ईयर 2011-12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन एज पर आरबीआई रिपोर्ट 2019 ऑन पॉवर्टी? आंसर है छत्तीसगढ़। आरबीआई के 2011-12 बेस ईयर पर दिए गए रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में 39.93% पीपुल बीपीएल के कैटेगरी में आते हैं। स्टेट के रूप में दूसरा स्थान झारखंड को प्राप्त है, जहां 36.96% लोग बीपीएल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरिया एज पर आरबीआई रिपोर्ट 2019 ऑन पॉवर्टी? आंसर है मणिपुर। आरबीआई ने अपने पॉवर्टी रिपोर्ट 2019 में मणिपुर को बीपीएल इन अर्बन एरिया की कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन दी थी। मणिपुर में बीपीएल की कैटेगरी में 32.59% लोग आते हैं। दूसरी पोजीशन बिहार को प्राप्त है, जहां 31.23% लोग बीपीएल में आते हैं, जबकि रूरल पॉवर्टी में छत्तीसगढ़ में 44.61% लोग बीपीएल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who estimated that 1/3 of global poor are in India? आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट, जिसका टाइटल था वेयर आर द पुअर एंड द मोस्ट पुअर, में यह बात बताई थी कि 1/3 ऑफ ग्लोबल पुअर इंडिया में हैं। इस रिपोर्ट में $1.25 को पर डे के आधार पर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of successful anti-poverty program launched by UN? आंसर है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यूएनडीपी का एक सक्सेसफुल एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम था, जिसमें 1 बिलियन पीपुल एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर हुए। 1990 में 1.9 बिलियन से घटकर 2015 में 836 मिलियन पुअर हो गए। इस एमडीजी ड्राइव में $1.25 को ही पीपुल लिविंग स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया रिड्यूस इट्स पॉवर्टी बाय 55% to 28% एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट 2019? आंसर है 2005-06 to 2015-16। यूएनडीपी 2019 की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में करीब 271 मिलियन पीपुल पॉवर्टी से बाहर हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अभी करीब 364 मिलियन पुअर 2015-16 में इंडिया में हैं। यह रिपोर्ट मार्च 2019 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the existing limit of extreme poverty proposed by World Bank? आंसर है $1.90। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार $1.90 को पर डे का एग्जिस्टिंग लिमिट पॉवर्टी के लिए बताया गया। इससे नीचे सभी बीपीएल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the poverty line with respect to per capita income of India by Planning Commission? आंसर है ₹26 for rural and ₹32 for urban। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 2011 की रिपोर्ट में रूरल एरिया के लिए ₹26 पर कैपिटा और अर्बन एरिया के लिए ₹32 पर कैपिटा निर्धारित किया। इसका मतलब है कि इस पर कैपिटा इनकम के ऊपर के लोग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम को अवेल नहीं कर पाएंगे, जो उन लोगों के लिए है जो बीपीएल में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पुअरेस्ट स्टेट आर देयर इन इंडिया एज पर यूनाइटेड नेशन? आंसर है 8। यूनाइटेड नेशन के अनुसार इंडिया में 8 पुअरेस्ट स्टेट हैं। उनका नाम है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल।
यहाँ पर नंबर ऑफ पुअर इतने हैं कि 26 अफ्रीकन नेशन के पुअर इसके बराबर हो जाएंगे या इससे कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज? आंसर है पर कैपिटा इनकम। रिलेटिव पॉवर्टी को मापने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के पर कैपिटा इनकम को कंपैरिजन करते हैं, जबकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का अर्थ है कि वो कंडीशन जिसमें हम एक निश्चित लेवल के आधार पर पॉवर्टी तय करते हैं। इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेथड ही पॉवर्टी मापने में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज यूज्ड फॉर पीपुल हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी? आंसर है चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर जो ग्रुप में हैं वो पॉवर्टी लाइन के काफ़ी करीब होते हैं और सिचुएशन के आधार पर कभी पॉवर्टी लाइन के अंदर हो जाते हैं और कभी बाहर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में स्मॉल फार्मर, सीजनल वर्कर। जब अच्छी फसल होती है तो फार्मर पॉवर्टी लाइन के बाहर हो जाते हैं, लेकिन वही स्मॉल फार्मर इनकम के आधार पर जब फसल बर्बाद हो जाती है तो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर अंडर क्रॉनिक पुअर कैटेगरी इन पॉवर्टी? आंसर है कैजुअल वर्कर। ये सामान्यतः पुअर ही होते हैं, जैसे कि लैंडलेस फार्मर या कैजुअल वर्कर। ये लोग अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पुअर ग्रुप्स हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट समटाइम्स हैव पैच ऑफ बैड लक? आंसर है ट्रांजिएंट पुअर। ये पुअर नॉर्मली रिच होते हैं पर कभी कभी बैड लक के कारण पॉवर्टी रेखा के नीचे आ जाते हैं, जैसे कि छोटे मोटे बिजनेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन? आंसर है गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट को 1912 में कोरेडो गिनी ने डिराइव किया था। यह इनइक्वलिटी को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करता है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। एक वैल्यू जब 1 होती है तो ये एक्सप्रेस करता है कि मैक्सिमम इनइक्वलिटी की ओर जा रहे हैं, जबकि अगर इसे 0 के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है तो ये बताता है कि यहाँ पर मिनिमम इनइक्वलिटी है। 29. It cannot rise above the line of perfect equalities. It increases and become convex. What is it? आंसर है लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व को मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में डेवलप किया था। लॉरेंस कर्व ऑलवेज इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन कंट्रीज को मापता है। जब कर्व में इनकम डिस्पैरिटी को इंक्रीज होते हुए दिखाया जाता है तो इसका स्ट्रक्चर कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर के रूप में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी बाय कॉमन मेथड? आंसर है इनकम और कंजम्पशन लेवल। पॉवर्टी मेजर के लिए कंजम्पशन लेवल या इनकम लेवल का मेथड इजी होता है। इसके तहत एप्रोप्रिएट इनकम में पब्लिक क्या कंज्यूम करता है और इस आधार पर पॉवर्टी मेजर की जाती है। भारत में यही मेथड अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एवरेज कैलोरी इंटेक फॉर ए रूरल पर्सन एज पर प्लानिंग कमीशन? आंसर है 2400 कैलोरी। प्लानिंग कमीशन ने 1970 में से लगातार पॉवर्टी का मेजरमेंट किया था। इसने एनएसएसओ के माध्यम से पॉवर्टी का मेजरमेंट किया था। एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन।
प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे से कम भोजन कंज्यूम करने वाले को पॉवर्टी लाइन से नीचे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट्स द पैरामीटर टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया? आंसर है नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन था। इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने के लिए प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट्स द पैरामीटर टू मेजर पॉवर्टी एट वर्ल्ड लेवल? आंसर है यूएनडीपी। वर्ल्ड लेवल पर पॉवर्टी मेजर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता रहा है। यूएनडीपी ने कैपेसिटी पॉवर्टी मेजर का एक नया मापदंड प्रस्तुत किया है, क्योंकि यूएनडीपी का मानना है कि वास्तव में पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू पैरामीटर टू मेजर पॉवर्टी बाय यूएनडीपी? आंसर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूएनडीपी ने डेवलप्ड किया है। इसके 3 डायमेंशन हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसी के अंतर्गत 10 इंडिकेटर का भी यूज़ किया जाता है, जिसमें सभी इंडिकेटर का वैल्यू इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the Indian economist who has formulated inequality adjustment per capita income concept? आंसर है अमर सेन। अमर सेन ने इस कॉन्सेप्ट को लेवल ऑफ इनकम तथा इसके डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड कर जोड़कर इकोनॉमिक वेलफेयर के मेजर्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को विकसित किया था। इसके लिए एक फार्मूला भी दिया है। फार्मूला के अनुसार W = म्यू ब्रैकेट में 1 - G होगा। जहां पर W वेलफेयर को शो करता है, वहीं पर म्यू पर कैपिटा इनकम को शो करेगा, जबकि G इनइक्वालिटी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन कैपेबिलिटीज ऑफ द वर्कर आर नॉट यूटिलाइज्ड टू द ऑप्टिमम लेवल? आंसर है अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस सिचुएशन में एक पर्सन जॉब तो करता है, पर वर्कर का कैपेबिलिटीज़ को एप्रोप्रिएट यूटिलाइज नहीं किया जाता है, यानी इसके क्वालिफिकेशन और स्किल और एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ यह भी एक दूसरा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the term used for some self-employment not generating sufficient income? आंसर है invisible underemployment। इसके अंतर्गत पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, साथ ही थ्रू आउट द ईयर वर्क करता भी है, मगर वो अपने नीड के लिए सफिशेंट इनकम अर्न नहीं कर पाता है। ऐसा अंडर एम्प्लॉयमेंट को ही इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ नेचर ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? आंसर है साइकोलॉजिकल इन नेचर। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें पर्सन जॉब में इंटरेस्टेड नहीं होता है, पर जॉब अवेलेबल होता है। यह साइकोलॉजिकल नेचर का अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रेफर टू ए स्किल मिसमैच ऑफ जॉब वैकेंसी, व्हाट इज इट? आंसर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब जॉब वैकेंसी और लेबर में स्किल मिसमैच होता है, तो इसका मतलब होता है कि पर्सन जॉब में तो होता है, लेकिन स्किल का अप्रोप्रिएट यूज नहीं हो रहा है। इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। फास्ट कंपटीशन के कारण कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो जाता है और वर्कर बेरोजगार हो जाते हैं,
तब उन्हें इस प्रकार का जॉब मिलता है जो स्किल में मैच नहीं होता है और इनकम भी अच्छी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया? आंसर है डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट में लोगों को लगता है कि वो एम्प्लॉयड है मगर वो होते नहीं हैं, यह सिचुएशन मार्केट में ज़्यादा वर्कर होने के कारण आती है, जिसकी वजह से हमेशा जॉब लॉस हो जाने का सिचुएशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मीन? आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रिसेशन के कारण होती है। इस कारण से लेबर अचानक अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। रिसेशन के बाद फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है। यह बेरोजगारी टेम्प्रोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज? आंसर है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलप्ड कंट्रीज को इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी कहते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है, सैलरी भी अच्छा होता है। इस वजह से लोगों में जॉब जाने का डर नहीं होता है। लोग जॉब अपनी इच्छा से करते हैं, मतलब जॉब अवेलेबल तो होता है मगर लोग कभी करते हैं तो कभी नहीं भी करते हैं। यह नेचर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट? आंसर है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल स्किल एक स्पेसिफिक स्किल से संबंधित होता है। जब इस स्किल का अप्रोप्रिएट यूज़ नहीं हो पाता है, अर्थात एम्प्लॉयमेंट स्किल से मैच नहीं हो रहा होता है, तो इसे एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल कंडीशन अंडर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट? आंसर है पीपुल हैव नो वर्क टू डू। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे खतरनाक और ख़राब स्थिति होता है किसी कंट्रीज़ के लिए। इसमें वर्कर अवेलेबल होते हैं मगर जॉब नहीं होता है। इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट पार्टली विलेज में पाया जाता है मगर सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर जनरली सफर्स फ्रॉम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? आंसर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मुख्य रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर एवं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर में 7 से 9 मंथ ही लेबर की आवश्यकता होती है। वर्ष के शेष मंथ में लेबर खाली बैठे होते हैं, उनके पास वर्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? आंसर है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट में वर्कर अच्छे जॉब का सर्च करते हैं। यह बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड से संबंधित है। डेवलपमेंट के फलस्वरूप कई नई इंडस्ट्री खुलते रहते हैं और कई पुराने इंडस्ट्री समाप्त होते रहते हैं। इस प्रोसेस के प्रभाव से कई नए कामकाज उत्पन्न होते रहते हैं और पुराने कामकाज बंद होते रहते हैं। नए कामकाज के योग बनने के लिए वर्कर को पुराने काम छोड़ने होते हैं और नए कार्यों के लिए आवश्यक ट्रेनिंग लेनी होती है। ये वर्कर जब तक नए काम फिर से नहीं लग जाते हैं तब तक वे काम बिना रहते हैं। इस कारण से इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाता है। इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट हर समय कुछ न कुछ श्रमिकों के साथ लगी ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट फॉर्मूला टू नो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट? आंसर है टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 1000। यह लेबर के यूटिलाइज्ड पोर्शन के शो करता है। यह डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन इन द लेबर फोर्स।
लेबर फोर्स का मतलब जो वर्किंग हो या जो वर्क चाहते हो या वर्क के लिए अवेलेबल हो। व्हाट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो? आंसर है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। यह रेशियो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो हम ये पॉपुलेशन रेशियो प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक टू प्रपोज ए सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन? आंसर है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। माल्थस ने यह आइडिया अपने बुक एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में दिया है। इसे 1798 में लिखा गया था। इसके अनुसार फूड अर्थमेटिक प्रोसेस से बढ़ता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 के जैसे बढ़ता है, परंतु पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक प्रोसेस से बढ़ता है, अर्थात 2, 4, 6, 8 इस तरह से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड सीक्वेंशियल सेंसस? आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसे 1881 में स्टार्ट किया। इसके बाद से प्रत्येक 10 ईयर में सेंसस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन कमीशन? आंसर है प्राइम मिनिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन को 11 मई 2000 में फॉर्म किया गया। इसे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया। इसके चेयरमैन ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर होते हैं। करंट में इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of head of expert group who prepared the draft of National Population Policy 2000? आंसर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को 15 फरवरी 2000 को अनाउंस किया था। इसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था जिसका हेड MS स्वामीनाथन थे। इसी ग्रुप ने NPP को ड्राफ्ट भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टारगेट ऑफ NPP 2000 इन टर्म ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 2045? आंसर है 0। इस पॉलिसी के उद्देश्य बर्थ कंट्रोल की आवश्यकता को पूरा करना, हेल्थ रिलेटेड स्ट्रक्चर की व्यवस्था करना और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना था। इसका लक्ष्य पॉपुलेशन ग्रोथ का 2045 तक 0 बनाना है। नेक्स्ट, विच ड्यूरेशन इज नोन एज अ ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? आंसर है 1911 to 21। इंडियन पॉपुलेशन में 1911 से लेकर 1922 को ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है। इसमें एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट -0.03% था। फर्स्ट टाइम ये डाटा निगेटिव में था, इसलिए इसे ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट एंड union territories were considered under census 2011? आंसर है 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। 2011 सेंसस इंडिया का 15th नेशनल लेवल सेंसस था, जिसे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर C चंद्रमौली द्वारा रिलीज किया गया। इसमें 28 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज, 640 डिस्ट्रिक्ट, 7,933 टाउन्स एंड मोर देन 6 लाख विलेज का डाटा लिया गया था। इस सेंसस का मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन सेंसस 2011? आंसर है 17.7%। 2011 सेंसस में इंडिया में डिकेडल ग्रोथ रेट 18 करोड़ 14 लाख 55,986 था। यह परसेंटेज में 17.7% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? आंसर है 74.04%। लिटरेसी रेट इंडिया का 74.04% है, जिसमें केरला का 94% था और लक्षद्वीप का 91.8% था। सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार में था, जो कि 61.8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैन आर कंसिडर इन सेक्स रेशियो? आंसर है 1000। सेक्स रेशियो का मतलब है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन ए पॉपुलेशन। इसमें एवरी 1000 मैन में जितना नंबर ऑफ वुमेन होंगी ये बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ? आंसर है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट ऑलवेज 1000 लाइव बर्थ पर बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड UIDAI एस्टेब्लिश एज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? आंसर है 12 जुलाई 2016। 12 जुलाई 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने UIDAI की स्थापना आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत किया। UIDAI का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव था यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट करना, जिसे आधार नंबर कहते हैं। UIDAI की स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया गया। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी सजेशन के लिए कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक यू।